नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल के 4 शहरों पर हुतियों की तरफ से बड़ा अटैक किया गया है। ये दावा किया है हुतीज ग्रुप ने की तरफ से ये दावा किया गया है। देखिए, हाइफा में, नेगेव में, एलियत में और बीर शेबा, ये 4 शहरों पर हुतीज की तरफ से बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है। देखिए, ये खबर जो आई है इसके मुताबिक याया सारी जो प्रवक्ता है हुती के, उनकी तरफ से कहा गया है कि 6 ड्रोन से हमले किए गए इजराइल के 4 शहरों पर। और हुतीस का ये दावा है कि ये सभी के सभी जो है सही ठिकाने पर जो टारगेटेड थे उस पे ये ड्रोन अटैक हुए हैं और ये सफल हुए हैं। ऐसा जो दावा है वो हुतीस की तरफ से किया गया है। जो खबर है, येमेन्स हुती ग्रुप said that it has launched 4 drone attacks targeting the Israeli cities of Haifa, Negev, Eilat and Beersheba, according to a statement issued by group's military spokesperson. तो याया सारी की तरफ से कहा गया कि इजराइल पे जो है अलग अलग जगहों पर 4 शहरों पर ये हमले किए गए हैं और सबके सब सही ठिकाने पे गिरे हैं। जबकि इजराइल की तरफ से अभी इस पूरे मामले में आईडीएफ की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। बस ये बात कही गई है कि एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। इस तरह की बात जो है वो आईडीएफ की तरफ से निकल के सामने आई है। जो बीर शेबा इलाका है वहाँ पे जो है जो ड्रोन था उसको इंटरसेप्ट किया है आईडीएफ ने डिफेंस सिस्टम के थ्रू। तो ये इस तरह की खबर निकल के सामने आई है। अब देखिए, हुतीस का कहना ऐसा है कि गज़ा को लेकर इजराइल ने जो नया प्रस्ताव पास किया है कि अब गज़ा में इजराइल के 1 लाख से ज़्यादा सैनिक अंदर घुसेंगे, टैंक्स अंदर जाएंगे और पूरे गज़ा पर कब्जा किया जाएगा, इसके खिलाफ हुतीस ने एक बड़ी जंग छेड़ दी है। और हुतीस का कहना है कि गज़ा में ये जो एक्शन लेने जा रहा है इजराइल, इसका सख्ती से विरोध किया जाएगा। और अगर इस तरह की कोई भी कोशिश इजराइल की तरफ से होती है तो हुतीस इसका करारा जवाब देंगे और इसके लिए आने वाले कुछ दिनों में इन हमलों को तेजी से बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा हुतीज की तरफ से कहा गया है। देखिए, हमने देखा कि पिछले कुछ वक्त में हुतीज ने लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया इजराइल के ऊपर। खासकर जो पैलेस्टाइन 2 फिलिस्तीन 2 मिसाइल जो है हुती की, ये इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इजराइल का कई बार इसको नहीं रोक पाया। खासकर हमने देखा बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो 2 बार हमले हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर और दोनों मिसाइल्स गिरने की तस्वीरें भी बाहर आई। तो जिससे बड़ा दोनों बार एयर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रोकना पड़ा इजराइल को। तो इस लिहाज से आप देखें कि हुतीज एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब ये न सिर्फ बात मिसाइल्स की ही नहीं है, सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इजराइल का डिफेंस सिस्टम हुतीज की मिसाइल को क्यों नहीं रोक पा रहा है। इसके पीछे कुछ एक्सपर्ट्स अपनी राय बताते हैं कि देखिए, जो मिसाइल है पैलेस्टाइन 2 मिसाइल है, खास तौर पर एक बात तो ये है कि इसकी संख्या हुतीस के पास काफ़ी ज़्यादा है और लगातार इसका स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। एक जो फौरी तौर पर एक नंबर आते हैं कि बताया जाता है कि करीब 500 पैलेस्टाइन 2 नाम की मिसाइल्स जो है हाइपरसोनिक मिसाइल, देखिए करीब 2700 किलोमीटर का डिफरेंस है तेल अवीव से लेके यमन का। इतने बड़े डिस्टेंस पर मिसाइल ट्रैवल करके आए और बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास अगर गिर जाए तो आप सोचिए कि ये कितनी एक्यूरेसी के साथ ये अटैक होता होगा। और उसके साथ ही आप देखें कि ड्रोन का जहाँ तक सवाल है, ये जो अभी 6 ड्रोन अटैक्स किए गए हैं, जैसा कि दावा हुतीस की तरफ से किया गया है, ये ड्रोन ये तो और भी बड़ी चुनौती है। मिसाइल तो आप फिर भी हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो तेजी के साथ ट्रैवल कर लेगी, लेकिन अगर आप ड्रोन की बात करें, 2700 किलोमीटर ड्रोन ट्रैवल करे, उसके बाद आग के इजराइल की सीमा के अंदर टारगेट पर अटैक भी कर दे, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जो हुतीस कर दिखा पा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि चाइना की तरफ से जो मिसाइल सिस्टम है हुतीस का, उसमें मदद की जा रही है, ऐसे दावे हैं। वैसे ये कहा जा रहा है कि जहाँ तक ड्रोन की बात है तो ईरान जो है वो हुतीस की मदद कर रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके। आप देखिए, लाख कोशिशें हुई अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, यमन में न जाने कितने हमले किए गए, उसके बाद भी हुती एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। रेड सी में जो शिपिंग है उसके लिए तो उन्होंने नाक में दम कर रखा है अमेरिका के और इजराइल के। एक प्रकार से माने तो सरेंडर वाली हालत में है कि बिना हुतीस के परमिशन के कोई शिप वहाँ से नहीं गुजर सकता। अगर आप अमेरिका की बात करें, अभी तो एक प्रकार का सीज फायर चल रहा है हुती और अमेरिका के बीच में, लेकिन बताया जाता है कि करीब 22 से 25 MQ-9 जो रिपर ड्रोन्स हैं अमेरिका के, वो हुतीज ने मार गिराए हैं अपनी मिसाइल से। अब आप देखिए, ये $3 करोड़ यानी करीब 250 करोड़
इंडियन करेंसी रुपीज़ के का ये माना जाता है एक ड्रोन। बेहद बेशकीमती होता है ये ड्रोन, और इसको हुतीज़ अपनी मिसाइल से मार गिराते हैं। यानी हुतीज़ का जो डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस मिसाइल्स हैं, ये भी बड़ी स्ट्रांग है। हालांकि ये बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, लेकिन इनका डिफेंस सिस्टम भी मजबूती से काम करता है। और MQ-9 25 के आसपास ड्रोन गिरा देना सबसे आधुनिक ड्रोन माने जाते हैं। बड़ी बड़ी चुनौती है हुतीज़ के लिहाज से। अब देखिए इस पूरे मामले में जो यह सारी है इनकी तरफ से जो बयान है, इनका कहना ऐसा है कि जो फ़िलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जो इजराइल का मिशन चल रहा है, जब तक ये रुक नहीं जाता तब तक ये हमले जारी रहेंगे। जब तक गज़ा में नरसंहार नहीं रुक जाएगा तब तक ये हमले जारी रहेंगे। जब तक इजराइल अपनी फोर्सेस को गज़ा से वापस नहीं बुला लेता तब तक ये हमले जारी रहेंगे। यानी आप देखिए गज़ा को लेकर हमास की तरफ से एक बड़ा चैलेंज, अब एक फाइनल वॉर की तैयारी हो रही है। हिजबुल्लाह, हमने देखा कि लाखों लोग सड़कों पे ईरान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लेबनान में, बेरूत की सड़कों पर। तो हिजबुल्लाह एक आखिरी जंग के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है, और हुतीज़ की तरफ से कह दिया है कि अगर अब गज़ा में कोई बड़ा एक्शन इजराइल लेने जाएगा तो इस तरह के जो हमले हैं वो जारी रहेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो चारों शहरों को निशाना बनाया गया, हाइफा, नेगेव, इलत और बीर शेबा, इनमें रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है। ऐसा खबरें हैं वहाँ से कि इस बार जो है निशाना जो है वो इजराइल के शहरों पर है। यानी कि जैसे गज़ा में एक्शन हो रहा है उसका जवाब देने की कोशिश की गई है। तो अब आने वाले कुछ दिन गज़ा के लिहाज से और इन चारों संगठनों के हिसाब से बहुत अहम होने वाले हैं, और ये तय करेंगे कि इजराइल के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। इन 4 हमलों से हम आपको बताएं, कई बार दर्शक पूछते हैं कितना नुकसान हुआ इजराइल को, ये जानकारी कुछ समय बाद निकल के आती है, इसलिए हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे आपको कुछ भी जल्दबाजी में बताने की बजाय कि ये जो 4 शहरों पे इजराइल में अटैक हुआ है, इस पे कितना नुकसान हुआ, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं या नहीं हुए हैं, या जो भी स्टेटस है, इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम वेट करेंगे और आपके पास जो पुख्ता जानकारी होगी वो पहुँचाएंगे, जल्दबाजी में नहीं पहुँचाएंगे। इजराइल से अक्सर आप जानते ही हैं कि खबरें बाहर आने में वक्त लगता है, खासकर नुकसान की जो खबरें आती हैं। तो देखिए बड़ा दावा है हुतीज़ की तरफ से, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।